चलो देखो इधर सुनो, अच्छा प्रश्न है, बस दिमाग लगाने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा से बन जाएगा ये। हाँ, थोड़ा सा दिमाग है। इफ यू हैव वेरी गुड ब्रेन देन क्वेश्चन विल बी सॉल्व। देखो इधर सुनो, अरे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। मान ले कि यहां पर दिया हुआ आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, एकदम आसान है, एकदम आसान। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का मतलब निर्देशांक दिया हुआ है, मान ले कि बिंदु मतलब ऐसा दिया हुआ है कि ए का 6,-1, बी का 1,3 और x,8। तीन बिंदु इस प्रकार है या है कि ए बी बराबर बी सी। तो बोला x का मान ज्ञात करे। भाई तो दिमाग कैसे काम करेगा, सुनो ध्यान से। दिमाग कम कैसे करेगा कि ए बी बराबर बी सी दिया है, इसके मतलब कि ए बी की दूरी बराबर बी सी की दूरी, करो बन जाएगा, खत्म। ऐसे बनाए हो तो खत्म हो गया। देखो इधर आंसर, अच्छा देखते हैं कब आए। चलो इसको हम बना रहे हैं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। तो आपको दिया हुआ ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, ए का कोऑर्डिनेट आपको 6,-1, बी का है 1,3 और सी का दिया हुआ है आपका x,8। देखो यहां पर हम लिख दिया, अगर कोई के टाइम नहीं है ना तो डायरेक्ट वहीं से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहां पर ए बी बराबर क्या है, बी सी, देन आप आगे चलो तो ए बी बराबर बी सी, तो ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का ये है, तो समझो कि ए बी की दूरी ना हो ले रहा है ला। अब फिर यहां पर बीसी की दूरी लगा देंगे, तो दूरी सूत्र से है ना, दूरी सूत्र से, तो ए बी का मतलब समझ लो कि क्या है, ए बी का मतलब है कि दूरी है। अब भाई इसमें जब दूरी की बात करी तो दूरी सूत्र ही, अगर ऐसा नहीं लिखे मन तो एक और तुमको, भाई ये भी सही है, ये तो औसू चलोगे तपड़ भी सही है, लेकिन अगर आओ तुम लोग अभी थोड़ा सा एडवांस नहीं हुआ है माइंड, तो थोड़ा सा हम आपको और हम कर देते, यहां पर लिख देंगे दूरी सूत्र से। क्या दूरी सूत्र से। देखो ये कोई हैजा इतनी नहीं है कि एकदम हैजा ये वो ऐसा चलने के लिए नहीं, कई तरीका हो सकता है, आपको ये तरीका से बनाओ, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब का महत्व वही है ना। अब देखो तो यहां पर आप दूरी सूत्र से, चूंकि आपको पता है ना, दूरी सूत्र से ऐसे लिखोगे, दूरी सूत्र से चलेगा, लेकिन यहां पर पता है आपको कि ए बी बराबर क्या, बीसी है ना। ऐसे हमको ऊट पुटांग लग रहा है, खराब लग रहा है, क्योंकि ए बी बराबर बीसी दिया हुआ है, ए बी बराबर बीसी दे लेते, ए बी बराबर बीसी लगा दो डायरेक्ट, उतना नहीं करने की जरूरत है, नहीं तो कितना और कंफ्यूज है। छोड़ो लैंग्वेज हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि ए बी बराबर बीसी है, तो चलो ए बी का दूरी, तो क्या फॉर्मूला होता है वही लगाओ, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है ना, तो लगाओ भाई। डायरेक्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है। यहां पर देखो ए और बी जहां पर है वहीं पर फोकस, तो हैजा मत चल रही है, ए और बी तो x माइनस x1 माइनस x2, तो क्या माइनस करो तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 के स्क्वायर लिख देते हैं ना, तो ये भी कितना का पता नहीं होता, स्क्वायर फिर बीच में प्लस है ना, फिर यहां पर y1 माइनस y2 यही होगा, या y2 माइनस y1 ये भी चलेगा, कोई वो बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो -3 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो -1 अब माइनस देखो फॉर्मूले में होता है, फिर माइनस लगाओगे तो जुड़ जाएगा, तो -4 हो जाएगा, तो -4 के यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। अभी हम देखो इनिशियल फेज में होता तो उन्हीं का ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही मतलब करके अभी अगला स्टेप में इसको तोड़ देंगे, है ना। फिर उसके बाद रूट अंडर लगाओगे ना, रूट अंडर लगाओगे, फिर अब यहाँ पर BC, तो BC तो यहाँ पर अब x1 का काम ही कर रहा है, ये x2 का, ये y1 का, ये y2 का, तो x1 मतलब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। आलू गोलुआ समझ में? गोला रे गोला, गोला रे गोला प्लस, अब क्या करो, घटाओ तो क्या बचेगा, -5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, जब दोनों तरफ कंप्लीट पर रूट है ना, कंप्लीट पर रूट है तो रूट कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर सकते हो। अरे भाई इधर भी रूट इधर भी रूट, कैंसिल। या वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर तो उतना हम लिख के दिखा नहीं रहे। अगर पूरा कंप्लीट पर दोनों पर रूट है तो आप अगला स्टेप में हटा सकते हो, खत्म हो गया रूट। तो यानी कि दिस इंप्लाई दैट रूट हट गया। रूट हट गया तो समझो रूट हट जाएगा तो 5 के स्क्वायर कितना, 25, फिर प्लस के प्लस हई परमाणु बम बा, इसमें मत ठकिए, 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, तब वो भी 16 ही आएगा। -4 गुने -4 करो तो 16, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 के स्क्वायर 25 है ना। अब जोड़ो इसको, कितना आएगा, 41। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और यहां पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस है 25, एक जैसा लग एक तरफ कर दें हैं कि पहले एथी कर लो, तोड़ लेते हैं फार्मूला पर, ओकरा बात करें कि एक तरफ कर ले, वही है, रुक जा पहले तोड़ लेते हैं फार्मूला पर। तो 41 का 41, a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठल है ना, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक होगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, 2x होगा ना। चलो भाई 2x अब प्लस है 25, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोले पुष्पा? चलो अब क्या करो कि एक जैसा, पहले इसको ऐसे कर लो, 41 का 41, अब इसको तो जुड़ सकता है ना इसके साथ है, तो इसको जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में 2x है, अब प्लस है 26, बहुत अच्छा। अब एक जैसा वाला कि अब गुणनखंड हो गया, ये आया था तूने कितना, नहीं आया था, ये प्लस में इधर आएगा तो गुणनखंड वाला हो गया, द्विघात गुणन समीकरण वाला, इधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस है 2x प्लस 26 है, ये प्लस में इधर आएगा तो घटाओ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 2x, घटाओ कितना, 15 माइनस में ना। अब चलो भाई, अब ये क्या हो गया, क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण, तब भाई यहां से एक जब x का मान निकाले ला हो तो क्या करबे, करण गुणनखंड करो, क्या करो, गुणनखंड करो। कई तरीका इसको हल करने का, गुणनखंड, द्विघात सूत्र लगाओ या कुछ हो, तो तोड़ो भाई गुणनखंड। हम क्या बोले इस टाइप के क्वेश्चन में, हाँ कि जो एक्स स्क्वायर में जो गुना रहता है वो और लास्ट वाला गुना करेंगे, तो गुना करें तो 15 ही ना आता है। 5 देखो तब 15 गुणनखंड करबे तो 3 से 5 और 5 से 1, यही ना। अब कैसे आएगा, 5 में से बीच वाला लाएंगे ना, तो 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5x, रुक जा पहले, 2 आएगा, क्या आएगा, 2, लेकिन हमको तो माइनस में लाने के लिए है, तो 3 में से 5 घटाते तो माइनस में 2 आ जाएगा, यानी कि 1 से तो x खाली लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x और माइनस 15। अब कवर हो रहा है बुआ, का रे लड्डू ऐसा कर ले मुंह छेना ऐसा कर दे तो अच्छा। कॉमन है तो कॉमन होता है x, यहाँ पर कॉमन लीजिए तो x प्लस कॉमन हो गया, इसको कट किए, यह हो गया, यहाँ पर भी कॉमन, माइनस के माइनस, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अब मिल गया ना बबुआ, तब मिल गया तो इस सब पर विश्वास है, देखो 0 अब मिल गया तो कैसे समझ रहे हो ना, x, 3 भी कॉमन है और ये वाला ऐसे हो जाएगा, दोनों के 0 लेके चलो। तो जब आप दोनों के 0 लेके चलोगे
तो ये हो जाएगा हीरो, ये हो जाएगा हीरोइन। एक्स का मान कितना -3 और एक्स का मान +5। तो दोनों आ गया, इसलिए यहां पर लिख सकते हो एक्स का वैल्यू यहां पर कवर हो जाएगा एक लाइन में, इसलिए एक्स का मान -3 और 5 आ सकता है। या करके लिख दो, क्या दोनों लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। कवर नहीं हो रहा होगा शायद था, हो रहा है। आया समझ में बउआ, आया समझ में? कोई दिक्कत है? रुक जाओ, कोई दिक्कत है नहीं ना? इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर के भी आ सकता है। अरे टक्का मतलब उतार ही थे, उतार। ए बाबू ए रुको, सुनो इधर, ए मान ले, अरे मान ले तोड़े लब एगो शॉर्ट इसको तरीका थोड़ा सा बता रहे इससे, कैसे कितना कैलकुलेशन ना करे पड़े। देख भाई, अगर हम मेरा अगर कैलकुलेशन मतलब हमको करने के रहता, समझाने के लिए नहीं रहता, तो हम तो आधे इतना ही में खत्म कर देते, मतलब यहीं पर इतने खत्म। लेकिन क्या ना कि इतना ज्यादा स्टेप इसलिए होता है कि थोड़ा सा सबको लेके चले पड़ता है, ताकि कुछ देखा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत तो नहीं था, उतना देख कर सकते थे। लेकिन क्या है ना कि हमको नहीं दिखाने के लिए कि कितना आ रहा है, हमको मायने ये है कि कितना आपको समझ में आ रहा है, वो यहाँ पर मायने रखता है। हम टीचर के मायने यही है, इन्हें दिखाना नहीं है कोई टीचर को। चलो तो ध्यान रखना, सुनो। अब बात है कि दूसरा प्रोसेस इसको बता देते हैं ताकि तुमको थोड़ा सा आसान हो जाए। बताएं क्या? चलो बता देते हैं। देखो इधर सुनो, ये भी सही है, सुन लो इधर। रे पगला पहलू तो छोटवा इसे कर दबो, तैयार नहीं आपकी कुटाला। सुन लो इधर, तो इतना ना करके आप एक और तरीका है कि आप उसको से भी कैलकुलेशन इसको कर सकते हो। कैसे भाई? देखो, जैसे इतना ही पर, इतना होला के बाद ये जो है ना, इतना, ये जो है ना इतना ही पर से हम बता रहे हैं, मतलब यहां से आप शॉर्ट कर सकते हो। तो इसको यहां मतलब इतना कर लेना, और इतना करला के बाद क्या करना कि इसको इस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 41 माइनस 25 है। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, घटाओ कितना बचेगा 16, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर कंप्लीट पर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा ना। अरे कंप्लीट पर स्क्वायर है तो क्या चढ़ेगा? रूट। तो रूट क्या हो जाएगा 16, तो एक्स माइनस 1 माइनस एक्स है ना। अब इसका कितना निकलेगा? प्लस माइनस 4 निकलेगा ना भाई, रूट से तो निकलबे करता है प्लस माइनस में। का है ऐसे क्योंकि देखो स्क्वायर वाला था तो 2 को आएगा एक्स का मान, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 यहां से निकल लेगा, हो गया। अब ये माइनस में इधर प्लस में कर दो, ये प्लस उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो क्या करें, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दें, करते हैं इधर, तो एक्स प्लस में हो जाएगा इधर आके इस तरफ, और ये 1 तो उधर ही था। अब ये भी उल्टा हो जाएगा, ये प्लस से तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस से तो प्लस, तो बताओ वही है, प्लस से माइनस रहेगा यहाँ पर। नहीं समझे? हाँ, हम यानी कि नहीं समझे था। अब एक बार प्लस में लेके चलो, एक बार माइनस में, एक बार इसको प्लस में लेके चलेंगे। तो जब आप प्लस लेके चलिएगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 5, प्लस लेके चलेंगे तो एक्स का मान 5 होगा। आज जब एक्स का मान जैसे मतलब ये माइनस वाला लेके चलिएगा ना, एक्स का मान नहीं, जैसे यहाँ साइन जो है ना वो माइनस लेके चलिएगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 1 माइनस 4 होगा। तो आया था, ये भी आंसर है सेम। तो भाई साहब आप यही बना लेना, अगर कोई किन्ने एकदम लग रहा है कि ज्यादा कैलकुलेशन करें तो ये भी बना सकते। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? तो हम तुम लोग के राय देंगे कि कहा ला उतना गोईठा में घी सिखावे जाएगा, मतलब सुखावे जाएगा। तो यही में आप लोग आ जाइएगा, इस पर बनाइए। चलो भाई, मार के भरते बना ही देवो। चलो देखो इधर सुनो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये फ्रीक्वेंट बेसिस पर क्वेश्चन आते रहता है ये वाला। देखो सुनो इधर,
एकदम थोथ है, एकदम थोथ। देखो इधर सुनो, तो समदूरस्थ है, तो पहले तो समझ लो, सुनिए ध्यान से, एकदम आसान है। बोला कि एक शख्स पर उस बिंदु को ज्ञात करे, आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तू छोड़ दिया तो हम लड्डू खिलाएंगे। एक शख्स को उस बिंदु को ज्ञात करे जो बिंदु युग में इतना इतना से समदूरस्थ है। पहले सुनो, समदूरस्थ के मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस, कोई बिंदु से इक्वल डिस्टेंस पर रहना, स्थित। देखो पहले समझ लो इसको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता देते हैं ताकि तुम लोग के दिक्कत ना हो। देखिए, समदूरस्थ है ना, इक्वल डिस्टेंस पर दो बिंदु स्थित है ना, कोई दो अगला बिंदु से, तो उसको समदूरस्थ। जैसे हम है, जैसे यहां पर ऐसा समझो, ए है बिंदु, यहां पर बी है, और यहां पर मान लो कि सी है, तो अगर ये बराबर दूरी पर स्थित है ना, मान लो कि ए बी का दूरी और ए सी का दूरी अगर बराबर है, तो कहेंगे ना कि जो बिंदु ए से बी और सी क्या है? समदूरस्थ है। भाई सुन ले, आवी थे तो इसका मतलब समझ लो, हम जानी थे कि तोरा आवी थे, हाल फिलहाल में बतैलिए। देखो इधर, तो समदूरस्थ के मतलब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक बार और चल चुप। देखो जैसे मान लो कि हम हैं यहाँ हम है, और वहां है वो गोलू बैठल है, और वहां पर मोलू बैठल है। गोलू मोलू, हमारा से ये डिस्टेंस, मोलुआ की दूरी हमारा दूरी बराबर मान लो कि है, और फिर यहाँ गोलुआ बैठल है, तो यहाँ से यहाँ तक ले गोलुआ की दूरी बराबर है, तो हम कहेंगे ना कि गोलुआ मोलुआ से हम समदूरस्थ है। या कह सकते हो कि हमको से गोलुआ मोलुआ समदूरस्थ है। समझ रहे हो ना? तो कोई बिंदु है और उससे बराबर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, या कितनों बिंदु रहे, कोई जरूरी नहीं है, दो हो सकता है, कितनों रह सकता है, लेकिन दो यहां पर आएगा, तो कहेंगे कि समदूरस्थ है वो बिंदु से, या वो बिंदु उससे समदूरस्थ है, ऐसे भी कह सकते हो, बराबर दूरी पर स्थित। समझ में आया? देखो ना, सम के मतलब बराबर, दूर के मतलब डिस्टेंस, स्थित के मतलब स्थित, बराबर दूरी पर स्थित। कितना जानी इसका समदूरस्थों के फॉर्मूला याद करता है, समदूरस्थ कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यही होता है डिस्टेंस से सूत्र। समझ में आया? तो समदूरस्थ समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो समदूरस्थ के मतलब याद रखना, बार बार बोल रहे हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। सम मतलब बराबर, दूर के मतलब दूरी, स्थित या अस्त क्या रहा है ना, तो स्थित, बराबर दूरी पर स्थित। कोई बिंदु से कोई अन्य बिंदु बराबर दूरी पर स्थित रहेगा तो इसको बोलेंगे समदूरस्थ। आ गया समझ में? अब देखो ध्यान से इधर, तो बोला कि एक शख्स पर उस बिंदु को ज्ञात करे। देखो सुन ले भाई, उसे मत करो ना, कहा है तूने हल्ला करे थे, देखो हमारा खीस बड़ी थी। जी लिखे वाला डाउनलोड करने सीखो, का है नहीं, लिखे वाला डाउनलोड कर। होशियार बनेगा। सुनो, तो यहां पर बोला है कि एक शख्स पर उस बिंदु को ज्ञात करे। एक शख्स पर, सुनो, तो हम बोले थे कि जब बिंदु एक शख्स पर स्थित होता तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? बता क्या होता है? x, 0 बोले थे ना। जब कोई बिंदु एक शख्स पर स्थित होता है तो हल्ला करे, कम बोलो तो। एक शख्स पर उस बिंदु को ज्ञात करे जो बिंदु युग में इतना से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? इतना से समदूरस्थ है। हल्ला कम करो, तो आके थोड़ो मारेंगे, ओकड़ो मारेंगे। आज की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर बता रहे जो। सुन लो इधर, तो एक शख्स पर उस बिंदु को ज्ञात करे, तो
तो इसको बनाने का कई तरीका है, वो कार्तीय तल में दिखा के भी बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो। तो हम कार्तीय तल में नहीं दिखाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है, तो क्या करना कि जो जिस अक्ष पर बात कर रहा है उसका पहले बिंदु लिखे पड़ेगा तुमको। अरे बिंदु मतलब निर्देशांक, x अक्ष के बोले तो x अक्ष के लिखेंगे, y अक्ष के बोले तो y अक्ष। तो चूंकि x अक्ष पर है ना, x अक्ष है,